नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। एक बहुत बड़ी सूचना और एक बहुत बड़ी खबर निकल करके ये आ रही है कि 2024 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में भी एक बड़ा खेला कर सकती है। 2014 और 2019 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाने के लिए दूसरे राजनीतिक दलों के कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया। 2014 में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, चाहे वो राव इंद्रजीत हों, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह हों, चौधरी धर्मवीर सिंह हों, रमेश कौशिक हों, उन जैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत से नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के भी कई जो जिताऊ चेहरे थे, दमदार चेहरे थे, उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। अब मिशन 2024 की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश में विपक्ष के एक बड़े नेता, जिनका अपना एक दमखम है, उनके ऊपर डोरे डालने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उनको किसी भी समय शामिल करवाने के प्रयास में है। दिल्ली में एक बड़े नेता के हवाले से जो सूचना प्राप्त हो रही है वो ये है कि एक बड़ा विपक्ष का नेता कभी भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा करके एक बार फिर से 2024 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए माहौल बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी हर हालात में और हर परिस्थिति में 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। उसके लिए चाहे उन्हें 2014 और 2019 की तरह ही विपक्ष के बड़े नेताओं को क्यों ना अपनी पार्टी में शामिल करना पड़े। इसका उदाहरण ना केवल हरियाणा प्रदेश है, बल्कि जो और राज्य हैं उनमें भी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तमाम वो राज्य हैं जहां विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए, सरकार बनाने के लिए अपनी पार्टी में शामिल करवाया। अब चूंकि विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश में होने वाले हैं, तो हरियाणा के भी एक बड़े नेता पर नजरें भारतीय जनता पार्टी की हैं और वो इतना बड़ा नेता है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो निश्चित रूप से 2024 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ सकती है। उस नेताजी के जो समर्थक हैं उन पर भी बीजेपी डोरे डालना शुरू कर चुकी है। उनके नजदीकी रिश्तेदारों, उनके जो साथी संगी हैं, उनमें से भी कुछ एक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जा चुका है। कईयों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने के प्रयास चल रहे हैं। लिहाजा 2024 का विधानसभा चुनाव में अगर ये नेताजी ज्वाइन कर लेते हैं तो ना केवल ये अकेले, बल्कि इनके साथ एक बहुत लंबी चौड़ी फौज, हजारों हजार लोगों की फौज जो है इनके साथ बीजेपी में जा सकती है। और चूंकि इन नेताजी को भी सत्ता सुख चाहिए, पिछले कई सालों से ये सत्ता से दूर हैं और इनको अपना और अपने परिवार का राजनीतिक भविष्य भी जो है, राजनीतिक भविष्य की तरफ भी देखना है, राजनीतिक भविष्य को भी सुरक्षित रखना है। लिहाजा देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी कब वो समय आता है जब इन नेताजी को अपने अंदर शामिल करते हैं, क्योंकि तैयारियां शुरू कर दी जा चुकी हैं। इस तरह का माहौल प्रदेश में बनाया जा रहा है कि फला जो विपक्ष का बड़ा नेता है ये कभी भी अपनी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में आ सकता है। एक बड़ा कारण उसके पीछे ये भी है कि जो बड़ा नेता फिलहाल जिस पार्टी में है, उस पार्टी में भी उनके जो बहुत से विरोधी नेता हैं वो उनके पांव लगने नहीं दे रहे। उनको जो है राजनीतिक रूप से अपनी ही पार्टी में कमजोर करने का प्रयास बहुत से नेता उनके साथ कर रहे हैं। लिहाजा ये नेताजी कभी भी और किसी भी समय जो है बीजेपी
में जा सकते हैं। देखना यह है कि वो समय कब आता है, कितना इंतजार प्रदेश की जनता को और करना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन नेताजी को बीजेपी में शामिल कराने में सफल रही तो ये 2024 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, जिसमें हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। राजनीतिक रूप से हरियाणा में जो 10 साल का लगातार राज हो जाने के बाद जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी उतरेगी तो एक जो एंटी इनकम्बिनेंसी जो होगी उससे छुटकारा पाने के लिए ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी खेल सकती है। हमारी नजरें इस पर बनी रहेंगी। आप भी अपनी नजरें बनाए रखें, लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।